अगर आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है, तो पिछले कुछ दिनों में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस प्राप्त हुआ होगा, जहां पर ये मेंशन किया गया है कि आपके खाते से 18 रुपया, किसी के खाते से 60 रुपया और किसी अदर के खाते से 70 रुपया एज एसएमएस अलर्ट चार्जेस के फॉर्म में पैसा कट गया है, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है कि आपसे मात्र 3 महीने के इतना ज़्यादा एसएमएस अलर्ट चार्जेस के फॉर्म में पैसा काटा जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आपसे इतना ज़्यादा क्यों एसएमएस अलर्ट चार्जेस के फॉर्म में पैसा लिया जा रहा है और कैसे हम इस एसएमएस अलर्ट चार्जेस के फॉर्म में जो पैसा कट रहा है, उसे कम कर सकते हैं। इसको बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि जो एसएमएस अलर्ट है, वो एक सर्विस चार्ज है और सर्विस चार्ज कभी भी बंद नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए अपडेट के तहत अब आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी एसएमएस रिसीव कर रहे हैं, उस एसएमएस का एक्चुअल एसएमएस चार्ज देना पड़ेगा। मतलब कि अब आपको एक एसएमएस का 25 पैसा प्लस जीएसटी एज अ चार्ज देना पड़ेगा। तो मान लीजिए लास्ट 3 महीने में आप अपने अकाउंट से रिलेटेड 100 एसएमएस प्राप्त किए, तो केवल आपको उस 100 एसएमएस का ही जो एसएमएस अलर्ट चार्ज होगा, वही देना पड़ेगा। और बैंक ने अलॉट किया है कि एक एसएमएस का आपको 25 पैसा प्लस 18% जीएसटी देना है। तो जब आप 25 पैसे का 18% कैलकुलेट करेंगे और उसे आप 25 पैसे में जोड़ेंगे, तो इजीली आप जान सकते हैं कि एक एसएमएस का आपसे बैंक 0.2895 या यू कैन से दैट 30 पैसा आपसे बैंक चार्ज कर रही है केवल एक एसएमएस का। तो जितना ज़्यादा एसएमएस आपके खाते पे प्राप्त होगा, तो आपको उतना ही ज़्यादा एसएमएस चार्ज देना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आप अपने अकाउंट में किसी भी प्रकार का ट्रांज़ैक्शन करते हैं, चाहे आप कोई पैसा क्रेडिट करते हैं या फिर कोई भी पैसा डेबिट करते हैं, देन इन दैट केस आपको दोनों तरह का एसएमएस प्राप्त होगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हुआ और इतना पैसा डेबिट हुआ। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं 2 एसएमएस मिला, तो आपको उस 2 एसएमएस का एज अ एक्चुअल एसएमएस चार्ज देना पड़ेगा। और बैंक के इसी अपडेट के तहत आपके अकाउंट से इतना ज़्यादा एसएमएस अलर्ट चार्जेस के फॉर्म में पैसा कट रहा है। तो अब आप इजीली समझ सकते हैं कि आपसे क्यों इतना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि आप लास्ट 3 महीने में बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, जिससे आपके अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट से रिलेटेड बहुत सारे एसएमएस प्राप्त हो रहे हैं। उस एसएमएस का आपको एसएमएस अलर्ट चार्ज देना पड़ जा रहा है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि एसएमएस अलर्ट चार्जेस का जो भी पैसा है, उसे बहुत कम देना पड़े, तो उसके लिए एक सिंगल सा उपाय यही है कि आप कम से कम ट्रांजैक्शन कीजिए। जितना कम ट्रांजैक्शन करेंगे, उतना ही कम एसएमएस आपके अकाउंट से रिलेटेड प्राप्त होगा। जब कम एसएमएस प्राप्त करेंगे, तो आपको कम एसएमएस चार्ज भी देना पड़ेगा। और इसी के तहत आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर कम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कम एसएमएस चार्ज देना पड़ेगा। नहीं तो आपको मैक्सिमम 100 रुपया एसएमएस अलर्ट चार्जेस के फॉर्म में चार्ज किया जा सकता है बैंक के माध्यम से। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।